पहला ब्लड जो परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था गतसमनी बाग में। लूका 22 उसकी 42 से 44 आयत, मती 26 उसकी 7 और 68, यूहन्ना 19 उसकी 34, यशायाह 50 उसकी 6। और आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि ये वचन आप इतना नोट नहीं कर पाएंगे, आपको घर जाकर दोबारा सुनना है और उसे नोट करना है। लूका 22 उसकी 32 से 34, मती 26 की 28 आयत, यूहन्ना 19 उसकी 34 और यशायाह 50 उसकी 6 आयत। पहला लहू जो परमेश्वर के बदन से बहा वो था उसके माथे का लहू, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब वो गतसमनी बाग में था तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब बहुत ही इंटेंस प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी और इतनी ज्यादा कठिन थी और इतनी ज्यादा उसमें वो सम्मिलित हो गए थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ब्लड वेसल से उसकी जो नाड़ियां थी उसमें से लहू निकलकर उसके पसीने के साथ मिलकर माथे से टपक रहा था। वो पहला लहू था जो परमेश्वर ने बहाया था। माथे से जो लहू बहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इंसान जो था, आदम जो था, अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाया, इसलिए उसने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी पत्नी ने वो फल खाया जो वर्जित था और उसके बाद अपने पति को खाने के लिए भी बोला। और जब शैतान ने इंसान को गिरा दिया और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने समर्पित कर दिया, इसलिए जब उस माथे से परमेश्वर का ब्लड निकला तो वो इसलिए था कि जब इस ब्लड के ऊपर विश्वास किया जाएगा तो इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर को सौंप देगा और परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएगा और शैतान का उसके ऊपर से सारा अधिकार मिट जाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं कि वो अपनी विल को परमेश्वर के सामने रख देगा। दूसरा लहू जो परमेश्वर के फेस से निकला, यशायाह 50 उसकी 6 आयत में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ, गलमोछ नोचने वालों को यानी दाढ़ी नोचने वालों को अपने गाल दिए, अपमानित होने और थूकने से मैंने अपना मुंह नहीं छुपाया। जो दूसरा लहू परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था कि जब परमेश्वर को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब परमेश्वर को लेके गए और उसके गाल नोचे जा रहे थे और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी। जब उसके दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वो ह्यूमिलेट हो रहा था, वो बेइज्जत हो रहा था, उसकी रेपुटेशन को खराब किया जा रहा था। और जब आप उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के गालों से बहा, तो आप फिर यह भी बिलीव करते हैं जो उसके फेस से बहा, फिर आप ये भी बिलीव करते हैं कि वो आपकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कर देगा। आपकी कर्जे ने रेपुटेशन खराब कर दी, आपकी पास्ट लाइफ ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, आपका नाम खराब कर दिया, आपको बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशायाह 50 के 6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए, ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था, वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर
फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी। तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ। यीशु मसीह का वचन कहता है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में थे, उसके माथे से एक लहू तब निकला जब उसके गाल नोचे के उसकी दाढ़ी पटी गई, और एक लहू तब निकला जब यीशु मसीह के कोड़े मारे गए। और बाइबल कहती जो लहू कोड़ों से निकला वो तुम्हारी चंगाई के लिए था। जो लहू माथे से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। जो लहू दाढ़ी से निकला वो किसी और मकसद के लिए था। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्योंकि दाढ़ी आपको प्रीस्टहुड को भी, याजकपन को भी दर्शाती है। क्या करते थे याजक परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे और परमेश्वर की सेवकाई करते थे। आज जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस खत्म हो चुकी है और वो परमेश्वर को मिनिस्टर नहीं कर पाते, परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते, उसके सामने प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने जीवन को बिता नहीं पाते। जब हम परमेश्वर की दाढ़ी से निकले हुए ब्लड को आज अंगीकार से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने पाएंगे, आप फिर से सेवकाई करने पाएंगे। फिर से वो लूटी हुई, वो फिर से जो मरी हुई ग्लोरी शैतान ने कर दी थी, परमेश्वर उस ग्लोरी को रिस्टोर कर देगा आपकी लाइफ में। आपके बच्चों ने आपका नाम खराब हो सकता कर दिया हो, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने कर दिया हो, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू उस लॉस्ट रेपुटेशन को फिर से वापस करता है। जब आप परमेश्वर के ब्लड को पुकारेंगे कि खुदाबंद तेरा वो लहू जो तेरे गालों से निकला और दाढ़ी से निकला, जिसने मेरी रेपुटेशन के लिए निकला, आज मैं उस लहू को लेता हूं, आप देखेंगे क्या होता है। चाहे आपके बच्चे को परमेश्वर को चेंज करना पड़े, चाहे आपकी बेटी को चेंज करना पड़े, आपके पति के दिमाग को बदलना पड़े, वो करेगा और आपकी रेपुटेशन को सेम नहीं रखेगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए और चिल्लाने वाला चाहिए। हालेलुया।